हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न इजी पर। तो फिजिक्स में हम चैप्टर 3 पढ़ा रहे थे आपको। चैप्टर 3 का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। इसमें हम 2 लेक्चर आप लोग को जो है क्लियर करा दिए, जिसमें प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिए और प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। आज हम पढ़ाएंगे परिक्षेपण। ये परिक्षेपण होता क्या है। परिक्षेपण को एक और नाम देते हैं वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण है क्या। जैसे सपोज मान लेते ये प्रिज्म है, नाम दे देते हैं ABC। अगर हम प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण को गिरा दें तो जिस प्रकाश किरण को गिराते हैं उसको कहते हैं श्वेत प्रकाश। तो प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश को गिराएंगे तो वह 7 रंगों में बढ़ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आपका 7। और ये रंगों का जो क्रम है उसको ज्ञात करने का तरीका होता है बयानी हपी नाला। इन 7 रंगों को याद कैसे करोगे। बयानी हपी नाला। बयानी हपी नाला में पहला जो रंग होगा बैगनी, दूसरा हो जाएगा आसमानी, तीसरा हो जाएगा नीला, चौथा हो जाएगा हरा, 5वां होगा पीला, 6वां होगा नारंगी और 7वां होगा आपका लाल। ये 7 रंगों में आपको प्रकाश किरण बढ़ जाएगी। तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बटने की ये घटना कहलाती है वर्ण विक्षेपण, जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं परिक्षेपण। यानी जब किसी प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश की किरणों को गिराएंगे तो वह अनेक रंगों में बटेगी। अनेक रंगों में बटने की घटना कहलाती है वर्ण विक्षेपण। मतलब वर्ण का जो हो गया अलग अलग भागों में विक्षेपण हो गया, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं परिक्षेपण। हमको 7 रंग क्लियर दिखाई पड़ते हैं, जिसको हम निकालते हैं बयानी हपी नाला या BGOR। अब बयानी हपी नाला में पहला ब है तो बैगनी रंग सबसे नीचे होगा। दूसरे नंबर पे या है, या का मतलब आसमानी। तीसरे नंबर पे नी है नीला, ह का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, उसके बाद ना का मतलब नारंगी और ला का मतलब हो गया लाल। ये 7 रंग हो गए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो इस घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। अब बैगनी रंग को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं और इस किरण को आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये कहलाएगा बैगनी रंग का विचलन, जिसको हम शो करेंगे डेल V से। और लाल रंग के विचलन को अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा लाल रंग का विचलन। डायग्राम में क्लियर हो रहा है कि बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन लाल रंग के प्रकाश के विचलन से अधिक होगा। डायग्राम ये क्लियर कर रहा है कि बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन लाल रंग के प्रकाश के विचलन से अधिक होगा। आप लोग विचलन के लिए सूत्र पढ़े हो, डेल m बराबर n-1 गुणे a। यानी जिसका विचलन अधिक होगा उसका अपवर्तनांक भी अधिक होगा। तो विचलन अधिक किसका है, बैगनी रंग का, तो अपवर्तनांक भी किसका अधिक होगा, बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक लाल रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक से अधिक होगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आप लोग को बना कि अगर कांच से बैगनी रंग का विचलन देखा जाए और लाल रंग का विचलन देखा जाए तो कांच से बैगनी रंग का विचलन अधिक होगा, लाल रंग का विचलन कम होगा। इस फार्मूले से जिसका विचलन अधिक होगा उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। तो कांच के लिए बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक लाल रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो यहाँ 2 पॉइंट आप लोग क्लियर कर लोगे। डेल V का मान डेल R से अधिक होगा, पहली पॉइंट। और दूसरी पॉइंट आपका जो है NV का मान NR से अधिक होगा। तो आपने क्लियर कर लिया वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब वर्ण का मतलब रंग से, विक्षेपण का मतलब बांटना। तो जब प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश किरण को गिराएंगे तो वह अनेक रंगों में बढ़ जाती है। अनेक रंगों में बंटने की इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण, जिसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं परिक्षेपण।
और ये रंग होते किसने हैं, बयानी हपी नाला से 7, जिसमें बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन डायग्राम से क्लियर है लाल रंग के प्रकाश के विचलन से अधिक होगा। और ये सूत्र बता रहा है कि जिसका विचलन अधिक होगा उसका अपवर्तनांक भी अधिक होगा। इसका मतलब ये है कि बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक लाल रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक से अधिक होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम मान लेते हैं बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन डेल भी है और लाल रंग के प्रकाश का विचलन डेल आर है, बैगनी रंग जो है उसके प्रकाश का विचलन डेल भी और लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या है, डेल आर। तो डेल भी में से डेल आर को घटाओगे तो जो मान आएगा उसको हम कहेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण। इसको हम नाम देते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब आप लोगों को पता है कि वर्ण विक्षेपण को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, परिक्षेपण। तो इसको हम कहेंगे कोणीय परिक्षेपण। तो कोणीय परिक्षेपण का मान आ गया डेल भी माइनस आपका डेल आर। इसको शो किससे करेंगे, थीटा से। तो थीटा बराबर हो गया डेल भी माइनस डेल आर। तो यहां से एक परिभाषा आ गई, कोणीय वर्ण विक्षेपण। इसी को हम शॉर्टकट में कहते हैं कोणीय परिक्षेपण। इसको हम नाम देते हैं कोणीय परिक्षेपण। तो कॉन्सेप्ट यहां क्लियर होना चाहिए कि बैगनी रंग के प्रकाश के विचलन और लाल रंग के प्रकाश के विचलन के अंतर को कोणीय परिक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे। किससे शो करेंगे, थीटा से। तो थीटा का मान आ जाएगा आपको डेल भी माइनस आपको डेल आर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आप लोग फार्मूला पढ़े हो इसके पहले वाले लेक्चर में। अपवर्तनांक का सूत्र होता है डेल एम बराबर n माइनस 1 गुणे ए। अब बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए हो जाएगा डेल भी बराबर n भी माइनस 1 गुणे ए। लाल रंग के लिए कितना आ जाएगा, लाल रंग के लिए डेल आर बराबर n आर माइनस 1 गुणे ए। समीकरण इसको दे दीजिए 1। अब समीकरण 1 में मान रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण, या इसी को शॉर्टकट में क्या कहेंगे, कोणीय परिक्षेपण। कोणीय परिक्षेपण, ठीक है। अब देखिए इसका मान, तो थीटा बराबर आपका कितना है, डेल भी माइनस डेल आर। अब डेल भी का मान कितना निकाले हो, एन भी माइनस 1 गुणे ए। डेल आर का मान एन आर माइनस 1 गुणे ए कामन है। अब ए कामन लोगे तो एन भी माइनस 1 माइनस एन आर माइनस माइनस प्लस 1। ए आपका कामन हो गया, एन भी माइनस 1 माइनस हो गया एन आर प्लस 1, माइनस से गुणा किए, अब प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो मान आ गया एन भी माइनस एन आर गुणे आपका ए। ये हो गया आपको थीटा का मान, नोट कर ले। तो आपने कोणीय वर्ण विक्षेपण क्लियर कर लिया। अब देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगी। नेक्स्ट टॉपिक है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, या इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, परिक्षेपण क्षमता। परिक्षेपण क्षमता। तो आप लोगों को पता है कि जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण को गिराएंगे तो वो 7 रंगों में दिखाई देगी बयानी हपी नाला, जिसमें मध्य वाले रंग को मानते हैं पीला। यानी इसमें मध्य वाले रंग को क्या मानेंगे, मध्य जो हो गया पीला। तो आपको पता है कि ये जो थीटा है, इस थीटा को क्या कहेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। यानी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण को गिराते हैं तो उसके कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्य रंग के विचलन के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, जिसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, परिक्षेपण क्षमता।
तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता क्या हो गया, जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण को गिराते हैं तो उसके कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी थीटा, कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्यमान रंग के विचलन के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, जिसे परिक्षेपण क्षमता के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों को पता है कि थीटा का मान कितना होता है, थीटा का मान है डेल भी माइनस डेल आर, और पहले से आपका क्या है डेल वाई। इसकी जरूरत पड़ेगी, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। विचलन के लिए सूत्र क्या पढ़े हो, विचलन का सूत्र देखिए, विचलन का सूत्र होता है डेल एम बराबर n माइनस 1 गुणे ए। अब बैगनी रंग के लिए निकालिए, बैगनी रंग के लिए, अब बैगनी रंग के लिए सूत्र हो जाएगा डेल भी बराबर n भी माइनस 1 गुणे ए। लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए बोलिए डेल आर बराबर एन आर माइनस 1 गुणे ए। ये लाल रंग के लिए हो गया। और मध्य रंग कौन सा है, पीला, तो पीले रंग के लिए, पीले रंग के लिए डेल वाई बराबर एन वाई माइनस 1 गुणे ए। तो आपका जो हो गया बैगनी रंग के लिए हो गया, लाल रंग के लिए हो गया, पीले, तीनों के मान को समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या मिल जाएगा, परिक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा बराबर डेल भी माइनस डेल आर बटे डेल वाई है। चलिए डेल भी का मान बोलो, डेल भी का मान एन भी माइनस 1 गुणे ए, डेल आर का मान एन आर माइनस 1 गुणे ए, डेल वाई का मान एन वाई माइनस 1 गुणे ए। ठीक है, अब यहां से और सॉल्व करिए, तो ओमेगा बराबर एन भी माइनस 1 माइनस एन आर माइनस माइनस प्लस 1 गुणे ए, और नीचे एन वाई माइनस 1 गुणे ए से ए कट गया, तो ओमेगा का पूरा सूत्र हो गया एन भी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। ये हो गया परिक्षेपण क्षमता। तो आपने क्या पढ़ा है, आपने अपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इस पे मैंने 2 लेक्चर दे दिए आपको। अपवर्तन क्या होता है, प्रिज्म में प्रकाश का विचलन क्या होगा, अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा, इसका डिस्कस कर लिए। पतले प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। आज की क्लास हम परिक्षेपण से शुरू किए। परिक्षेपण का मतलब वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का मतलब प्रिज्म का श्वेत प्रकाश किरणों को कई रंगों में बांटने की क्रिया परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहलाती है, जिसमें 7 रंग दिखाते हैं बयानी, हपी, नाला। अब बयानी, हपी, नाला से बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक, लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम है। अब विचलन जिसका अधिक होगा अपवर्तनांक उसका अधिक होगा। तो कांच के लिए बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक लाल रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक से अधिक होता है। उसके बाद हम क्या बताया आप लोग को, कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं, डेल भी माइनस डेल आर, यानी बैगनी रंग के प्रकाश के विचलन में से लाल रंग के प्रकाश के विचलन को घटा दोगे तो ये मिलेगा थीटा। थीटा को कहेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण। अब इससे आप क्या निकाले, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता। यानी प्रिज्म का काम है श्वेत प्रकाश किरणों का अनेक रंगों में विभाजन। अब उसमें जो हो गया उसका कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्यमान रंग के विचलन के अनुपात को हम कहेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता, जिसको किससे शो करेंगे, ओमेगा से। अब इसकी वैल्यू पूरी काउंट किए तो मिल गया ओमेगा बराबर एन भी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। इसको आप नोट कर ले। और बेटा देखिए ध्यान से कि वीडियो को आप अंततः देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट करना ना भूले। और वीडियो को 1 बाय 1 आप पढ़िए। हम लोग प्लेलिस्ट में हर चैप्टर के जो हो गया अलग अलग वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिए। जैसे पहले चैप्टर में 10 लेक्चर हो गए, दूसरे चैप्टर में भी 10 लेक्चर हो गया, तीसरे चैप्टर में ये तीसरा लेक्चर होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।